हे महाराज जी, एक बार रामायण का पाठ हो रहा था और आप तख्त पर विराजे थे। सभी भक्तगण नीचे बैठे रामायण पाठ के साथ साथ राघव का दर्शन कर रहे थे। तभी एक भक्त अपने स्थान पर खड़ा हो गया और उसके पीछे बैठी एक बच्ची जोर जोर से रोने लगी। तभी आपने उसे गोद में उठा लिया और बात को वहीं शांत कर दिया। बाद में उसी बच्ची से पता चला कि रामायण का जो पाठ हो रहा था वह आपके सीने में दूरदर्शन की भांति उसे नजर आ रहा था, और जब आपके सामने एक भक्त खड़ा हो गया तो उसे वह दूरदर्शन नजर आना बंद हुआ और वह रोने लगी। हे नाथ, मैं इतना पवित्र नहीं, इतना निर्मल नहीं कि आपके हृदय में जैसे राम जी बसते हैं वैसे ही मैं आपसे अपने हृदय में विराजने की प्रार्थना करूं, पर हूं तो आप ही का अंश, कभी तो आप ही से अलग हुआ था, तो दिल तो यही चाहता है कि फिर आपको पा जाऊं, पर क्या करूं नाथ, हृदय इतना साफ नहीं कि वहां आपसे विराजने की प्रार्थना करूं। फिर सोचता हूं कि आप पात्र कुपात्र कहाँ देखते हो, एक बार निवेदन करने में हर्जी क्या है। तुम पूर्णिमा की चांदनी, मैं अमावस्या की कालिक, कैसे कहूँ खुद में मिला ले। तुम हीरा, मैं पाषाण, कैसे कहूँ मुझे भी अनमोल बना दे। राम लखन सीता सहित तुमरे हृदय जू विराजे हनुमान, कैसे कहूँ मेरे मन में भी डेरा जमा ले। तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ, कौन है जो इस मन का मैल निकाले। तुम ही एक सक्षम मुझे अपने लायक स्वयं बना ले, या फिर कह दे लिखा जो तुलसी ने, मम हृदय निवास करो कामादि खलदल गंजनम, है झूठा नहीं तनिक भी सच्चा रे। जय नीम करौली महाराज जी। हे महाराज जी, आप हनुमत अवतारी माने जाते हो नाथ, और हनुमान जी के स्वरूप, कार्य, कृपा, बल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम की कथा पर अनेकों ग्रंथ व राम कथाएं लिखी गई, और राम कथा भला हनुमान जी के बिना पूर्ण हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सभी ऋषियों, संतों, कथाकारों, कवियों ने पूर्ण सामर्थ्य से हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास किया। कोई सी भी राम कथा पढ़ी जाए मन को शांति, सुख देने वाली ही होती है, पर प्रभु हनुमान जी की लीलाओं का पूर्ण वर्णन कोई ना कर सका। स्वयं रचयिता भी कहते हैं कि हनुमान जी पर कितना ही कहो बोलो, अनकहा ही अधिक रह जाता है। और कलयुग में हनुमान जी गुरु बन आपके रूप में प्रगटे, तो मुझ जैसा अल्प बुद्धि कैसे आप पर कुछ लिखे या बखान करे। जो भी कुछ मैं मंद बुद्धि लिख पा रहा हूँ, आपके बल के लेश का भी लेश मात्र प्राप्त करके ही लिख रहा हूँ। बस अपने स्वयं के इस कार्य को मेरा मान लेना, इसे ही मेरी प्रार्थना जानकर स्वीकार कर लेना। पर कुछ भी हो, मेरा ये क्रम रुके या टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना, ताकि मैं भी पहुंच जाऊं। गुरु मेरा अति बलवान, देहधारी पर है स्वयं भगवान। तारों की लेखनी कागज बन जाए आसमान, शाही सप्त सिंधु का सलिल पड़े स्वल्प, किस विधि करूं बखान। जय नीम करौली महाराज जी। हे महाराज जी, आप हनुमत अवतार, हनुमत स्वरूप हो, भक्ति के दाता, भक्ति की पूर्णता आप ही से है मेरे नाथ। जब कोई आपको पाले मतलब उसके जन्मों के पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। भले ही प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती है, किंतु गणेश जी स्वयं कहते हैं कि शुरू मुझसे होकर जिसे मैं हनुमान जी के पास भेज दूं, पूर्णता उसी को प्राप्त होती है। जिसने आपको पा लिया उसे जीवन में फिर कुछ पाने के लिए शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जिसे आप वास्तव में अपनाते हो, हालांकि भौतिक आवश्यकताओं और सुखों का दान तो आप सभी को करते हो, चाहे कोई आपको माने या ना माने, चाहे कोई आपको जाने या ना जाने, पर जिसे आपने सही अर्थ में अपनाया उसके दिल में आपके दर्शन की, आपको पाने की प्यास जागती है। फिर उसे ये दुनिया बेमानी, रंगहीन, स्वादहीन लगती है। जिसे आप अपनाते हो फिर वह आपके सौंपे कार्यों को पूर्ण कर एक आप ही में रमना चाहता है, आप ही की भक्ति करना चाहता है। और ये महाराज जी, कुछ साल पहले किसी चलचित्र में एक शेर सुना था कि जिस दर पे आके सर नहीं झुके उसे दर नहीं कहते, और जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। पर नाथ, आपको जानने से पहले माफ करना प्रभु, मैंने आपको जानने की बात कर रहा हूँ। अज्ञानी हूँ और कोई शब्द नहीं, इसलिए साधारण गंवारू भाषा का ही इस्तेमाल करता हूँ। आपको कौन जान सका? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, शारद, शेष भी आपका बखान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं कैसे जानूं आपको।
पर मुझे पता है आप मन के भाव देखते हो, शब्द नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब तक आपके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था मुझे, ना दर का पता था कि दर होता क्या है, और सर तो पूरी दुनिया के सामने झुकता था प्रभु। पर जब से आपने हाथ थामा है और अंगुली पकड़े पकड़े आप अपने दर पर लाए, तब से तो क्या कहूँ रघुवर, कहने को शब्द नहीं प्रभु। हाँ, इतना जरूर कहूँगा उन भक्तों से जो ये कहते हैं कि ऐसा क्या है कैंची धाम में, उनसे इतना ही कहूँगा कि कोई सर इस दर पे आके ना झुके, ऐसा हो नहीं सके, और जो इस दर पे झुके वो फिर कहीं और ना झुके। जय नीम करौली महाराज जी। हे महाराज जी, आप हनुमत अवतारी माने जाते हो नाथ, और हनुमान जी के स्वरूप, कार्य, कृपा, बल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम की कथा पर अनेकों ग्रंथ व राम कथाएं लिखी गई, और राम कथा भला हनुमान जी के बिना पूर्ण हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सभी ऋषियों, संतों, कथाकारों, कवियों ने पूर्ण सामर्थ्य से हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास किया। कोई सी भी राम कथा पढ़ी जाए, मन को शांति, सुख देने वाली ही होती है, पर प्रभु हनुमान जी की लीलाओं का पूर्ण वर्णन कोई ना कर सका। स्वयं रचयिता भी कहते हैं कि हनुमान जी पर कितना ही कहो बोलो, अनकहा ही अधिक रह जाता है। और कलयुग में हनुमान जी गुरु बन आपके रूप में प्रगटे, तो मुझ जैसा अल्प बुद्धि कैसे आप पर कुछ लिखे या बखान करे। जो भी कुछ में महाराज जी कहते हैं कि ये संसार एक बगिया है और हम सब फूल हैं। आप इस बगिया के माली हो। आपने हमें लगाया, पनपाया, पाला पोसा, बड़ा किया, ताकि हम अपने रंग व खुशबू से इस बगिया को सुंदर बना सकें, इसकी रौनक बढ़ा सकें। सब फूलों के अलग अलग रंग, खुशबू होती है, सबकी अलग अलग भूमिका होती है इस बगिया को सुंदर बनाने में। कुछ फूल होते हैं जो रंग व खुशबू के अलावा भी अपने अन्य गुणों के कारण जाने व पहचाने जाते हैं, जैसे सूरजमुखी। जैसे जैसे सूरज के स्थान में परिवर्तन होता है, सूरजमुखी का फूल उसी ओर घूमता रहता है, अपना मुख सदैव सूरज की तरफ ही रखता है। यही कारण है कि उसे सूरजमुखी कहा जाता है। हालांकि सूर्यमुखी में रंग होती है व हल्की खुशबू भी होती है, पर यह जाना जाता है सदैव सूर्य की तरफ मुख रखने के कारण। वैसे ही नाथ, मेरी भी एक इच्छा है, मैं आपके दिए ऐश्वर्य, वैभव, मान, सम्मान, पद से नहीं जाना जाऊं, मैं आपके कारण जाना जाऊं। जैसे सूरजमुखी सूरज की तरफ मुख रखता है, वैसे ही मैं सदैव आपको निहारूं, और आप इस बगिया के माली हो और मैं इस बगिया का फूल हूं, तो मैं माली मुखी कहाँ हूं। मेरी पहचान आपसे हो नाथ, आपके दिए रंग व खुशबू से नहीं। हो तुम जग बगिया के रखवाले, मैं इसका एक फूल, माली मुखी कहाँ हूं जग में, हर पल तुझे निहारूं, कभी ना पाऊं भूल। रंग खुशबू हो बेमानी मेरे, जब भी जाऊं तोड़ा, तुझी में मिल कहाँ हूं चरणों की धूल। जय नीम करौली महाराज जी। हे महाराज जी, कहते हैं कि ईश्वर विश्वास में निवास करते हैं। जिसको ईश्वर पर जितना विश्वास है, उतनी ही ईश्वर की कृपा उस जीव पर है और उतना ही ईश्वर के करीब है। कहते भी हैं कि ईश्वर से मत कहो कि मेरी तकलीफें, मुसीबतें कितनी बड़ी है। अपनी परेशानियों को, मुसीबतों को ईश्वर की कृपा के सामने सदैव छोटा ही मानो, तो ईश्वर पल भर में विकट से विकट परिस्थितियों को सुलझा देते हैं, हल कर देते हैं। आपने व श्री माँ ने ऐसे ही एक लीला करके हम भक्तों को यही सिखाने का प्रयास किया कि ईश्वर में विश्वास है तो असंभव भी संभव है। कैंची में एक सूखा पेड़ अतीस का, जिसके लिए भक्तों ने सुझाव दिया कि सूख गया है, किसी पे गिर जाएगा, सो कटवा देना चाहिए। आपने आदेश दिया कि पानी से सींचो, फिर हरा हो जाएगा। सभी भक्तों ने सोचा कि बरसात में इतना पानी गिरता है, हरा होना होता तो कब का हो जाता। ऐसे ही कह दिया होगा महाराज जी ने, पर सिद्धि माँ जो स्वयं जगत जननी है ने हम भक्तों के अज्ञान को दूर कर विश्वास जगाने के लिए आपके आदेश पर गंगा जल से उसे सींचा, आरती करी, और परिणाम आज हर कोई देख रहा है। पेड़ ना केवल हरा हुआ, श्री माँ ने कई भक्तों को कई बार इस पेड़ के पत्तों पर राम नाम अंकित दिखाया और ये बताया कि विश्वास है तो राम अवश्य आते हैं। पर हम जीव माया के वशीभूत विश्वास ही नहीं कर पाते, और जो कर लें तो आप
आगे बढ़ के हाथ पकड़ के भव पार करा देते हो। ना मन में ना मंदिर में तुम मिले विश्वास में थे। हनुमान बड़ा ना हनुमान की पूंछ बड़ी, बड़ा था विश्वास उनका सो रावण की लंका धूं धूं कर जली थी। ना मन में ना मंदिर में तुम मिले विश्वास में थे। अंगद बड़ा ना अंगद की लात बड़ी, बड़ा था विश्वास उनका सो रावण की प्रतिष्ठा माटी में मिली थी। जय नीम करोली महाराज जी। हे महाराज जी, एक बार रामायण का पाठ हो रहा था और आप तख्त पर विराजे थे। सभी भक्तगण नीचे बैठे रामायण पाठ के साथ साथ राघव का दर्शन कर रहे थे। तभी एक भक्त अपने स्थान पर खड़ा हो गया और उसके पीछे बैठी एक बच्ची जोर जोर से रोने लगी। तभी आपने उसे गोद में उठा लिया और बात को वहीं शांत कर दिया। बाद में उसी बच्ची से पता चला कि रामायण का जो पाठ हो रहा था वह आपके सीने में दूरदर्शन की भांति उसे नजर आ रहा था, और जब आपके सामने एक भक्त खड़ा हो गया तो उसे वह दूरदर्शन नजर आना बंद हुआ और वह रोने लगी। हे नाथ, मैं इतना पवित्र नहीं, इतना निर्मल नहीं कि आपके हृदय में जैसे राम जी बसते हैं वैसे ही मैं आपसे अपने हृदय में विराजने की प्रार्थना करूं, पर हूं तो आप ही का अंश, कभी तो आप ही से अलग हुआ था, तो दिल तो यही चाहता है कि फिर आपको पा जाऊं, पर क्या करूं नाथ, हृदय इतना साफ नहीं कि वहां आपसे विराजने की प्रार्थना करूं। फिर सोचता हूं कि आप पात्र कुपात्र कहां देखते हो, एक बार निवेदन करने में हर्जी क्या है। तुम पूर्णिमा की चांदनी, मैं अमावस्या की कालिक, कैसे कहूं खुद में मिला ले। तुम हीरा, मैं पाषाण, कैसे कहूं मुझे भी अनमोल बना दे। राम लखन सीता सहित तुमरे हृदय जू विराजे हनुमान, कैसे कहूं मेरे मन में भी डेरा जमा ले। तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं, कौन है जो इस मन का मैल निकाले। तुम ही एक सक्षम मुझे अपने लायक स्वयं बना ले, या फिर कह दे लिखा जो तुलसी ने, मम हृदय निवास करो कामादि खलदल गंजनम, है झूठा नहीं तनिक भी सच्चा रे। जय नीम करोली महाराज जी। जब ऐसी परिस्थिति आवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना में बल होता है कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं। प्रभु मुझे बल दो जिससे या तो विपत्ति हटाओ या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु से प्रार्थना करो, आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा। प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति होती है, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। यदि हम भावपूर्वक प्रार्थना करेंगे तो भगवान या तो परिस्थिति हटा देंगे या परिस्थिति सहने योग्य